नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवियाँ पढ़ रहे हैं और लोक देवियों में आगे वाली देवियों की हम चर्चा करते हैं, तो जुड़िएगा मेरे साथ। हम आज जयपुर की जो देवियाँ हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जयपुर में कौन सी देवियाँ, उनमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शीतला माता। तो आज जो हम देवी पढ़ने वाले हैं उस देवी का नाम है शीतला माता। शीतला माता, शीतला माता की हम चर्चा कर लेते हैं। शीतला माता तो देखने का प्रयास करें। शीतला माता देखते हैं। सबसे पहले तो वही हमारा पैटर्न सेम ही चलेगा, अन्य नाम। तो शीतला माता को और क्या क्या कहते हैं? तो शीतला माता को कहते हैं चंपावती। चंपावती। और क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं शैडल माता। और इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं बौद्री माता। बौद्री माता, शैडल माता, बौद्री माता। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बच्चों की संरक्षिका। बच्चों की संरक्षिका, संरक्षिका। और इन्हें क्या कहते हैं? या फिर बच्चों की संरक्षिका आ गई तो मैं एक नोट लिख देता हूं। अगर आपसे पूछ ले, आपसे अगर पूछ ले शिशु रक्षक देवी कौन है? शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी। तो आपको पता होना चाहिए शिशु रक्षक जो देवी है उसका नाम है महामाया। महामाया। तो ये महामाया माता का जो मंदिर है ये कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए ये मंदिर है मावली गांव। और ये मावली गांव कहाँ पड़ता है? ये मावली गांव पड़ता है उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर में मावली गांव है और वहां पे है महामाया, जिन्हें शिशु रक्षक देवी कहते हैं। अब समझने का प्रयास करें, शिशु रक्षक देवी का मतलब क्या है? जब कोई गर्भस्थ महिला है उसके गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है उसकी रक्षा करने वाली देवी तो कौन है? महामाया माता। लेकिन जो बच्चा जन्म चुका है और बच्चे की रक्षा करने वाली जो देवी है उसका नाम क्या है? शीतला माता। तो शीतला माता का अन्य नाम क्या मिलता है? चंपावती। और नाम क्या मिलता है? शैडल माता। और नाम मिलता है बौद्री माता। और नाम मिलता है बच्चों की संरक्षिका। अब बात करते हैं इसी शैडल माता की या बौद्री माता की या शीतला माता की। इनका और नाम क्या मिलता है? तो देखने का प्रयास करें। इन्हें कहते हैं चेचक निवारक देवी या चेचक रोग निवारक देवी। शॉर्ट में लिख देता हूं, निवारक देवी, चेचक निवारक देवी। तो चेचक जो बीमारी होती है उसको ठीक करने वाली देवी भी कौन कहलाती है? शीतला माता। पुराने टाइम में आपको पता होगा जब बच्चे छोटे होते थे तो ऐसी बीमारियां थी, बच्चों के शरीर पे लाल लाल दाने चकते टाइप के निकल जाते थे, उसे हम कहते हैं माता निकलना, कि भाई इस टाबर को बोदरी निकल चुकी है, इसको चेचक की बीमारी हो गई है। तो उसका कोई इलाज नहीं होता था और कई बच्चे हैं जो चेचक के अंदर खत्म भी हो जाते थे। तो चेचक को ठीक करने वाली, बोदरी को ठीक करने वाली जो माता है उसका नाम क्या है? शीतला माता। कई बार तो ये होता था कि जब जब तक बच्चे को चेचक जैसी कोई बीमारी नहीं हो रखी होती तब तक सगाई सगपन करने के लिए जो भी आते थे वो सगाई नहीं करते थे। सगाई करने जो भी आते थे पहले पूछते थे टाबर को कि बेटा तने माता निकली उड़ी है, थारे आ बीमारी हुई है? टाबर कहते तो कोनी हुई। तो मैं कहता कि आ हाल कोरी हांडी है, इनको कोई भरोसा कोनी, कद माता निकल जावे और कद इनको फटाको बोल जावे। तो जते टाबर ने माता नहीं निकली होती जते भी इनको रिश्तो भी कौन करता। तो आपको पता होगा कितनी गंभीर बीमारी थी, लेकिन धन्यवाद है हमारे डॉक्टरों को, तो उन्होंने इसके टीके भी बना लिए और इस बीमारी पर निजात भी पा ली। खैर जो भी हो, बचपन में जो टीके लगते हैं वो इन्हीं बीमारियों के लगते हैं, आपको पता होगा। तो देखो शीतला माता को क्या कहते हैं? चंपावती, शैडल माता, बौद्री माता, बच्चों की संरक्षिका, और कहते हैं चेचक रोग निवारक देवी। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कुष्ठ रोग निवारक देवी। कुष्ठ रोग निवारक देवी, निवारक देवी। अब आप भली भांति जानते हैं पहले हमारे यही एमबीबीएस किए हुए थे, एमएस किए हुए थे, यही सर्जन होते थे, यही ठीक करते थे हमें। तो देखने का प्रयास करें। ये जो शीतला माता है, जयपुर के अंदर हम पहली माता पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शीतला माता। तो कुष्ठ रोग निवारक देवी आ गया तो अब मेरे से रहा नहीं जाएगा, मैं लगे हाथ ही बात कर लेता हूं। आपसे पूछ ले कुष्ठ रोग निवारक देवता कौन है? कुष्ठ रोग निवारक देवता, निवारक देवता। तो आप भली भांति जानते हैं कुष्ठ रोग निवारक जो देवता थे वो कौन थे? रामदेव जी, राम सापी।
ऐसे ही आपको पता होगा, हमने जब लोक देवता पढ़े तो उनमें हमने चर्चा की है। आपसे पूछ ले, हैजा निवारक देवता, हैजा निवारक देवता, तो हैजे को ठीक करने वाले जो देवता हैं वो भी कौन है? रामदेव जी, रामदेव जी। मैं लगे हाथ ही यहाँ बीमारियों को ठीक करवाने का प्रयास करता हूं आपके। अगर आपसे पूछ ले, देखने का प्रयास करना, अगर आपसे पूछ ले, देखो हैजा, हैजा क्या होता है? गर्मियों के अंदर पहले आपको पता होगा भयंकर तरीके की बीमारी हो जाती थी पानी कम पीने की वजह से और से, तो वो होता था हैजा, और हैजे को ठीक करने वाले देवता कौन है? रामदेव जी। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले, प्लेग रक्षक देवता कौन है? चूहों के मरने से बीमारी फैलती है प्लेग, तो प्लेग रक्षक देवता कौन है? तो प्लेग रक्षक देवता का अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन होंगे? पे से प्लेग और पे से बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़। ऐसे ही आपको पता होगा, आपसे अगर पूछ ले बाड़ा रोग या नारू रोग, नारू रोग हिंदी में कहते हैं नारू रोग और इसको हम मारवाड़ी में कहते हैं बाड़ा, तो ये हो जाएगा हड़े, वो अड़े वाला, तो बाड़ा। तो नारू रोग या बाड़ा रोग निवारक देवता, नारू रोग निवारक देवता, निवारक देवता। तो नारू रोग निवारक देवता कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज। काला और बाड़ा के देवता कहलाते हैं तेजाजी महाराज। नारू रोग क्या होता है? पुराने टाइम के जो लोग थे नाडी के, पोखर के, तालाब के पानी पीते थे और जिसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा मतलब जीवाणु रहते थे और जीवाणुओं की वजह से शरीर के अंदर फोड़े फोड़े हो जाते थे। और उन फोड़ों की खास बात ये होती थी कि उन फोड़ों में से लंबे लंबे रेसे निकलते ही जाते थे। अगर वो रेसा बीच में टूट जाता पूरा निकलने से पहले तो वो विनाशकारी हो जाता था। कई महीनों तक जो हमारे बुजुर्ग लोग थे दादाजी और, तो वो अगर उनको नारू रोग हो जाता, पहले बीमारियों का इलाज नहीं होता था, वो खाट के अंदर पड़े रहते थे लंबे टाइम तक और ऐसे लंबे लंबे रेसे निकलते रहते थे। अब उनको हौसला कैसे दिया जाए, नारू रोग को ठीक कौन करे? तो लोग यही कहते थे कि हमने तेजाजी महाराज से अर्ज कर ली है, तेजाजी महाराज के हमने नारियल पधार दिया है, और तेजाजी महाराज की बबूती लाके लगा देते थे। तो नारू रोग को ठीक करने वाले जो देवता थे वो कौन थे? तेजाजी महाराज। अभी आप आराम से देख रहे होंगे, हम शीतला माता को पढ़ रहे हैं, उनके नाम से ही जुड़ी हुई कुछ मैं बातें कर रहा हूं। तो एक मैं यहाँ पे नोट में और लिख देता हूं, आपसे पूछ ले, चर्म रोग निवारक देवी, चर्म रोग निवारक देवी, निवारक देवी। चर्म रोग को ठीक करने वाली जो देवी है उनका नाम क्या है? तो आप भली भांति जानते हो, आपने लोक देवियां पीछे की अगर वीडियो नहीं देखे हो तो उनको जाके देख सकते हो बढ़िया तरीके से। तो चर्म रोग जो निवारक देवी है वो कौन है? तो उनका नाम है हिंगलाज माता, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता। वैसे हिंगलाज माता का जो मूलते जो मंदिर है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, लेकिन आपसे पूछ ले राजस्थान में हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है? वो है जैसलमेर में। तो अभी हम शीतला माता की बात कर रहे हैं, अन्य नाम देखें, बाकी ये इनसे जुड़े हुए मैंने नोट लिखाए हैं, ऐसे को रिलेशन करके आप भी नोट बनाने का प्रयास करें, मजा आ जाएगा। और अब तो वैकेंसियों की भरमार है, आगे जो भी वैकेंसी आएगी उनमें जरूर लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, ये राजस्थान की कला संस्कृति तो हर एग्जाम में आएगी। और इन सारे टॉपिकों को आप पहले से क्लियर कर लें, मजा आ जाएगा और आराम से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो जुड़िएगा मेरे साथ। हम पढ़ रहे हैं शीतला माता, और शीतला माता के अन्य नाम वापस देखें, चंपावती, शेडल माता, बोधरी माता, बच्चों की संरक्षिका, चेचक रोग निवारक देवी और कुष्ठ रोग निवारक देवी, ये सब शीतला माता के नाम थे, बाकी हमने नोट लिखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो शीतला माता है, इन्हीं शीतला माता की आगे की मैं चर्चा कर लेता हूं। तो देखो, शीतला माता का थान, जो इस देवी का थान होता है, तो वो थान किस वृक्ष के नीचे होता है? तो आपको पता होना चाहिए, शीतला माता का थान होता है वो होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अब मेरे से रहा नहीं जाए, क्या करूं लेडी, मैं हूं आदत से मजबूर। अब खेजड़ी वृक्ष के नीचे और कौन से थान होते हैं तो मैं यही चर्चा कर देता हूं। देखो, ये यहीं से काम में ले लेता हूं, खेजड़ी वृक्ष, इसके नीचे और किसके किसके थान होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक तो गोगा जी का थान, अगर सभी जो देवी देवता हो और उनमें ऑप्शन लिखा हुआ हो गोगा जी, और प्रश्न ऐसा पूछ ले खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान किसका होता है, भले ही शीतला माता भी हो, गोगा जी भी हो, तो आपको राइट क्या करना है? गोगा जी। क्योंकि गोगा जी के बारे में तो कहावत भी चलती है, गांव गांव खेजड़ी में गांव गांव गोगो, जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां थान किसके मिलेंगे? गोगा जी के। और किसके थान होते हैं? तो गोगा जी के बेटे हैं जिनका नाम है केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी। तो केसरिया कुंवर जी का भी थान किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे, केसरिया कुंवर जी। और किसका थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे? तो झुंझार जी का,
झुंझार जी का, झुंझार जी का। और देवियों में बात करें तो एक तो हो गई शीतला माता और एक है लटियाल माता, लटियाल माता। आगे जोधपुर की देवियां अभी पढ़नी है, उनमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये लटियाल माता, इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे है, इसी कारण इसको कहते हैं खेजड़ बेरी राय भवानी, खेजड़ बेरी राय भवानी। और ये खेजड़ बेरी राय भवानी या लटियाल माता का जो मंदिर है, वो मंदिर कहाँ है? फड़ौदी के अंदर। फड़ौदी पहले जोधपुर का हिस्सा होता था, अब फड़ौदी एक नया जिला बन गया है। और वैसे मैं बता दूं आपको, पिछली बार जो अशोक गहलोत जी जब सीएम थे, उसके अंदर कैबिनेट मंत्री थे हमारे, उनका नाम था बिड्डी कल्ला, बुलाकीदास कल्ला। वो जो बिड्डी कल्ला है, वो हमारे राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। बिड्डी कल्ला, बुलाकीदास कल्ला, वो ब्राह्मण हैं। तो कल्ला जाति के ब्राह्मणों की जो कुल देवी मानी जाती है, वो कौन है? लटियाल माता या खेजड़ बेरी राय भवानी। इसे खेजड़ बेरी राय भवानी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका थान बड़े सारे खेजड़े के नीचे है। और इनका जो मंदिर है, आगे वैसे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ऐप लिख देता हूं, फड़ौदी के अंदर है। तो ये कुछ खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान है। सर आपने तो बहुत सारे बता दिए, तो अपने होता क्या था? खेजड़ी होती थी, बादाम तो होती नहीं थी। अगर बादाम होती तो थान बादाम के नीचे रख लेते। खेजड़ी होती थी पश्चिमी राजस्थान में, और पश्चिमी राजस्थान में जो थान बनाते थे वो किसके नीचे बनाएंगे? खेजड़ी के नीचे बनाएंगे। सर नीम भी तो होते थे, नीम बाद में लगाने स्टार्ट किए। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो पौधों में अगर कोई वृक्ष में कोई था तो वो खेजड़ी था, और इसीलिए तो खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। खैर जो भी हो, दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और फसलों में राजस्थान का गौरव बाजरा है, और वृक्षों में राजस्थान का गौरव खेजड़ी वृक्ष है। खैर अभी हम पढ़ रहे हैं शीतला माता को, और शीतला माता का थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो शीतला माता है, थान के बाद में मैं चर्चा कर लेता हूँ शीतला माता का मुख्य मंदिर। तो शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? अन्य मंदिर भी हैं, लेकिन मैं मुख्य मंदिर की बात करता हूँ। तो देखो भाई, इनका जो मुख्य मंदिर है वो कौन से स्थान पर है, और उस मुख्य मंदिर का निर्माता कौन है, हम चर्चा कर लेते हैं। तो शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है? वो पड़ता है भैया शील डूंगरी। और ये शील डूंगरी जगह कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है चाकसू में। और चाकसू जगह कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जय बिंदी ग्रामीण, तो जयपुर ग्रामीण। शील, शील डूंगरी, डूंगरी मतलब पहाड़ी, शील चट्टानों की, चट्टान को शील कहते हैं। तो शील डूंगरी चाकसू, चाटना नहीं हो, चाकसू, देखो मैं ये चीज ने चाकसू। तो शील डूंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर शीतला माता का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, जयपुर के अंदर कछावा वंश के एक राजा थे जिनका नाम है माधो सिंह कछावा। ये फर्स्ट ही है, दिमाग में रखना। अगर फर्स्ट सेकंड होते तो मैं सेकंड लिखता, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट के फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही फर्स्ट है। तो माधो सिंह है कछावा। तो मंदिर है, तो मंदिर के अंदर अब क्या क्या चीजें होगी तो आपको पता होना चाहिए। जो देवी का मंदिर है, तो इस मंदिर में मूर्ति भी होगी, बिल्कुल अभी बात करते हैं। तो ये जो शीतला माता का मुख्य मंदिर है, इस मंदिर में मूर्ति, तो अभी हम बात कर लेते हैं मुख्य मंदिर में मूर्ति। तो देखो ये जो मुख्य मंदिर है, इस मुख्य मंदिर में मूर्ति, तो इस मूर्ति की, चलो मैं सीधा एक ही लिख देता हूं, ऐसा इसमें मूर्ति होगी तो वो कैसी है तो आपको पता होना चाहिए, वो है पाषाण मूर्ति। पाषाण मूर्ति, पत्थर की मूर्ति है, पाषाण मूर्ति है, या इसको लाइन में ऐसे लिख दूं, 4 हाथों वाली पाषाण मूर्ति, सॉरी 4 हाथों वाली पाषाण मूर्ति, 4 हाथों वाली पाषाण मूर्ति। पाषाण मतलब पत्थर, 4 हाथों वाली पाषाण मूर्ति। देवी के 4 हाथ हैं इस मूर्ति में, और 4 हाथों वाली पाषाण मूर्ति है। तो अब मैं लगे हाथ ही आपको बता दूं, इन 4 हाथों के अंदर देवी के क्या क्या पकड़ी हुई चीजें हैं, तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, 4 हाथों वाली देवी है, ये कौन है भाई? शीतला माता। तो इसके हाथ में देखने का प्रयास करें, जो 4 हाथ हैं, 4 हाथों में क्या क्या चीज है। जो एक हाथ है, एक हाथ के अंदर तो क्या है, तो मैं सीधा लिख दूं, एक हाथ में तो है झाड़ू, झाड़ू। और दूसरे हाथ में क्या, मैं आगे लिख देता हूं, दूसरे हाथ में इनकी क्या है? सूप या छाजला, सूप या छाजला। वैसे आप जानते हो सूप या छाजले की आकृति का जो किला है वो कौन सा किला है? दौसा का किला। छालो जानो ना, छाला, छाजला, सूप, सूप, अनाज साफ करते थे हमारे बुजुर्ग लोग, अब तो तुम नहीं करती होगी,
जो भी नारी शक्ति तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो साफ अनाज चाहिए, कौन करे माथा पची, है ना। तो दिमाग में रखना, बडेरे रखते थे ये सूप या छाजला। तो इस देवी के हाथ में एक तो है झाड़ू, अच्छा मैंने ऊपर लगा दिया क्या मेहंदी, तो देखो झाड़ू, और क्या है सूप या छाजला, और देवी के हाथ में क्या है, तो और देवी के हाथ में है कलश, और देवी के हाथ में क्या है, देखो चारों हाथों में चार चीजें पकड़ी हुई है, देखो एक तो है झाड़ू, एक है छाजला, एक है कलश, और एक है नीम के पत्ते, नीम के पत्ते। तो ये जो देवी है, अभी हम बात कर रहे हैं शीतला माता की, तो मुख्य मंदिर हो गया, मुख्य मंदिर में मूर्ति भी हो गई। अब हम बात करते हैं ये जो देवी है, इस देवी की सवारी, तो आपको पता होना चाहिए देवी किस पर सवार है। तो दिमाग में रखना, देवी फोर व्हीलर पे घूम रही है, और वो भी साधारण गाड़ी नहीं है, दुनिया की सबसे महंगी फोर व्हीलर गाड़ी, और वो कौन सी है, ऑडी है सर, हाँ। उस टाइम में देखो कौन सी ऑडी थी, तो देखने का प्रयास करें, ये है भाई ऑडी। जब भी मैं ऑडी नाम लूं तो समझ जाना डोंकी, याद रख लोगे ना, इसका हॉर्न भी अलग ही था, और इस हॉर्न वाली गाड़ी पे बैठ कर कौन घूम रही है, शीतला माता। तो दिमाग में रखना, देवी की सवारी क्या है, कोई नाम नहीं लेगा, क्या बोलोगे, ओडी। चलो अब आगे की बात करता हूं, जुड़िएगा। हाँ हंसी आ रही होगी, हंस ले, हंसना भी जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखो तो अभी इस ओडी को चलाए कौन, देवी के मंदिर में पुजारी कौन होगा, तो हम बात कर लेते हैं इस देवी के मंदिर में पुजारी। तो आपको पता होना चाहिए देवी के मंदिर में पुजारी होता है वो कौन होता है, कुमार। कुमार प्रजापति जाति का जो बंदा होता है, इस मुख्य मंदिर में पुजारी होता है कुमार। तो अब बात कर लेते हैं, सवारी हो गई, पुजारी हो गया, और इसके बाद में देख लेते हैं देवी का प्रतीक चिन्ह। इस देवी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो हर देवियों के कुछ ना कुछ अपने प्रतीक चिन्ह है। तो इस देवी का प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, मिट्टी की कटोरियां, मिट्टी की कटोरियां, या आप कह सकते हो दीपक, मिट्टी की कटोरियां या दीपक, दीपक। तो मिट्टी की कटोरियां या जो दीपक होता है वही देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। मैं पेज चेंज कर लेता हूं और देखने का प्रयास करें। ये जो देवी है, बात करता हूं इस देवी की जो पूजा होती है, तो वो कैसे पूजा करते हैं लोग, तो आपको पता होना चाहिए इसकी पूजा होती है खंडित पाषाण की, खंडित पाषाण की। सर ये खंडित पाषाण क्या होता है, पाषाण मतलब पत्थर, तो कुछ नहीं है, खंडित बाटा ले लो और उसको कहीं पे भी रख दो और देवी के रूप में पूजना स्टार्ट हो जाओ। देवी को कब पूजते हैं, शीतला अष्टमी को। तो अभी हम बात कर लेते हैं, जुड़िएगा। अभी देखो आपने जो भी बिंदु देखे, क्या क्या देखे, थान हो गया, मुख्य मंदिर हो गया, मंदिर में क्या है, मूर्ति, सवारी, पुजारी, प्रतीक चिन्ह, और क्या हो गया, पूजा। अब हम इस देवी के भोग लगा देते हैं, देवी के भोग। तो आपको पता होना चाहिए जो शीतला माता है, इनके भोज, जो भोग लग रहा है वो किसका लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए देवी के भोग लगता है ठंडे भोजन का, ठंडे भोजन का, ठंडे भोजन का। तो ठंडे भोजन का भोग लगता है, और वो जो ठंडा भोजन होता है वो क्या कहलाता है, ठंडा भोजन कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए इस ठंडे भोजन को कहते हैं बास्योड़ा, बास्योड़ा। ये जो ठंडा भोजन होता है इसे क्या कहते हैं, बास्योड़ा। हकीकत में भोजन है, उसको 2 दिन रख लो आप तो वो बासना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई नई वाली बात है नहीं। ठंडा भोजन लगता है देवी के, क्यों लगता है, एक बार कहते हैं कि देवी एक बार ऐसे ही प्रकट हुई लोगों की परीक्षा लेने के लिए, और देवी भयंकर तरीके से, मतलब यूं देवी के शरीर में आग लग गई और देवी जलना स्टार्ट हो गई। और वो जो जलते हुए जो देवी थी, वो देवी पूरे गांव के अंदर इधर उधर लोगों के पास भागती भागती गई, अरे मुझे कुछ पिलाओ रे, मुझे कुछ, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी कुछ हिफाजत करो, मेरी कुछ रक्षा करो। कहते हैं गांव वाले सारे के सारे इधर उधर तितर बितर हो गए देवी को देख के, जलती हुई को। कहते हैं कि देवी भागते भागते कुमार के घर गई, तो वहां कुमार के जब घर गई तो उस कुमार ने, कहते हैं कि उसके घर में जो ठंडा भोजन था, ठंडी जो छाछ राबड़ी थी, वो देवी को ले जाके और दी। और देवी तब तक बैठे कहाँ, कुमार के पास में क्या होता है, ओडी, ओडी मतलब समझ गए, डोंकी। तो देवी बैठने के लिए देवी को केवल जगह मिली थी, वो कौन सी मिली थी, डोंकी। और उसके बाद में कहते हैं कि देवी ने वास्तविक रूप धारण करके और उस कुमार को आशीर्वाद दिया, और तब से इस देवी के जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं, कुमार। और जो देवी है उसकी सवारी क्या हो जाती है, ओडी। और देवी के जो भोजन, जो भोग लगता है वो कौन सा लगता है, ठंडे भोजन का भोग लगता है, और जिसे क्या कहते हैं, बास्योड़ा। मैं ज्यादा औपचारिकता नहीं कर रहा, मैं सीधा टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूँ। आपको कहानियां रसाने के लिए और भी खूब सारी जगह, तो मैं जो बता रहा हूँ वो सीधे सीधे फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से देखते चलें, जोड़ने का प्रयास करें। देवी के ठंडा भोजन लगता है और वो क्या कहलाता है, बास्योड़ा। अब हम बात कर लेते हैं ये जो देवी है,
देवी का मंदिर है तो मंदिर में क्या भरेगा भैया? मेला। अब हम बात कर लेते हैं इस देवी के मंदिर में मेला कब भरता है, तो आपको पता होना चाहिए देवी के मंदिर में मेला भरता है शीतला अष्टमी को। शीतला अष्टमी। सर ये शीतला अष्टमी कब आती है? तो देखो चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत में अंधारे पखवाड़े की जो अष्टमी होती है चैत्र कृष्ण अष्टमी, तो उस टाइम में मेला भरता है। और ये जो मेला भरता है शीतला अष्टमी को, ये मेला कहाँ भरेगा? तो आप आराम से बता सकते हो, ये मेला जहाँ देवी का मुख्य मंदिर है वहीं पे भरेगा। और ये मेला कहाँ पे भरेगा? तो ये भरेगा शील डूंगरी। और ये शील डूंगरी कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है चाकसू। और चाकसू जगह कहाँ है? जयपुर में। लेकिन सुनो, ये जो मेला भरता है शीतला माता के मंदिर में, तो दिमाग में रखना ये मेला किसका भरता है? किसका भरता है? तो आपको पता होना चाहिए। वैसे इंसानों का ही है, कोई ज़्यादा स्पेशल वाली बात नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसको ऐसे नहीं लिखूं, ये केवल इतनी सी बात कर लेता हूँ। देखो मेला कब भरेगा? शीतलाष्टमी को। और ये जो मेला भरेगा ये कहाँ भरेगा? तो ये भरेगा शील डोंगरी चाकसू जयपुर को। लेकिन एक चीज पॉइंट इसमें लिखा देता हूँ, ये मेला कहलाता है, सॉरी कहलाता है, ये मेला क्या कहलाता है ये दिमाग में रखना है। तो ये मेला कहलाता है बैलगाड़ी वाला मेला। बैलगाड़ी वाला मेला। बैलगाड़ी वाला मेला। इसे बैलगाड़ी वाला मेला क्यों कहते हैं? तो सुनो, यहाँ जो भी इस देवी के मंदिर में मेले में जो लोग आते हैं वो सुंदर सुंदर बैलगाड़ियां सजा कर लाते हैं। और इसी वजह से ये जो मेला है ये क्या कहलाता है? बैलगाड़ी वाला मेला। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बैलगाड़ी वाला मेला कौन सा मेला कहलाता है? तो आप बताओगे शीतला माता का मेला। और शीतला माता का मेला कब पड़ता है? शीतला अष्टमी को। अब देखो ये जो हम बात कर रहे हैं शीतला अष्टमी की, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। लेकिन मैं बात कर लूं, आपको पता होना चाहिए इसी दिन, देखो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यानी कि शीतला अष्टमी के दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को पर्व, कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो देखो चैत्र कृष्ण अष्टमी को पर्व, तो देखो कौन सा पर्व मनाया जाता है? कौन सा पर्व है या कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो वो है गुड़ला पर्व। कौन सा है भैया? गुड़ला पर्व। आगे त्योहार में मेले पड़ेंगे, उस टाइम हम डिटेल में बात कर लेंगे। और ये गुड़ला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये मनाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। मारवाड़ क्षेत्र में। मारवाड़ क्षेत्र में। तो देखो चैत्र कृष्ण अष्टमी को यानी कि शीतला अष्टमी को ही मारवाड़ क्षेत्र में क्या मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है गुड़ला पर्व। गुड़ला पर्व कुछ नहीं है, एक छिद्रित मटका होता है जिसमें दीप प्रज्वलित करके और माथे पे रख के और महिलाएं इधर उधर वो गली गली में घूमती रहती है। पहले वाली महिलाएं तो घाघरा लुगड़ी पहन के और माथे पे मटका रख के और गीत भी गाती थी, चांद से डोगी के नाल गुड़ लो घूमे लो जी घूमे लो। आजकल तो ये पहनावा ही बदल चुका है। आजकल की जो नारियां जो बचियां हैं वो जीन्स शर्ट इन शर्ट माथे पे वो मटका लेके फिर कान के पास में फोन लगा के, हाँ बाबू तेरी गली में ही आ रही हूँ, और गीत गाती है तेरी गलियां मुझको भाई मुझको भाई। खैर जो भी हो, हमारी संस्कृति है, सिस्टम चलता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो बदलाव को कोई रोक नहीं पाएगा। घाघरा लुगड़ी गई, विदेशी लोग इनको पहन रहे हैं, हम इनका वापिस पहनावे को बंद कर रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को विदेशी अपना रहे हैं। परिवर्तन है, ये होता रहेगा। चलो अब बात करते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? गुड़ला पर्व। ये गुड़ला पर्व किस राजा के टाइम स्टार्ट हुआ था? बोल देता हूं थोड़ा सा। मारवाड़ में एक राजा था राव सातल देव, उसी के टाइम में ये गुड़ला पर्व मनाना स्टार्ट किया था। और इस गुड़ला पर्व को प्रसिद्धि किसने दिलाई, इसको लोकप्रिय किसने बनाया? रूपायन संस्थान, जो कहाँ है? बोरोंदा जोधपुर में। स्थापना कब हुई? 1960 में। किसने की? तो इसकी स्थापना करने वाले थे स्वर्गीय कोमल कोठारी। और इसी रूपायन संस्थान के एक सदस्य थे जिनका नाम था विजयदान देथा। वही विजयदान देथा जो बीजी उपनाम से कविताएं लिखते हैं, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहते हैं। और वो जो विजयदान देथा है उनकी रचनाएं कौन सी है? बातारी फुलवारी, जो 14 खंडों में, अलेखों हिटलर, मारो बदड़ो, तीड़ो राव और दुविधा, उनका एक उपन्यास है दुविधा नामक, जिसपे शाहरुख खान की पिक्चर बनी हुई है पहेली। और उनकी रचनाएं कौन सी है? बापू के 3 हथियारे और चौधराइन की चतुराई।
शायद कभी विजयदान देथा का सवाल पूछ लेते, इनमें से आ सकता है आपके, बहुत बार पूछा जाता है विजयदान देथा का ये क्वेश्चन, तो याद रखना। और अभी ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये तुम्हें कहाँ फायदा दे देगी, एक टॉपिक पढ़ोगे आगे राजस्थानी भाषा साहित्य और बोलियां, तो वहां बहुत सारे साहित्यकार पढ़ोगे, उन साहित्यकारों में आपको याद रखना होगा अलग अलग साहित्यकार। तो अभी एक दो बीच में बोले हुए साहित्यकार अगर याद रह जाएंगे उस टाइम लोड नहीं पड़ेगा, और नहीं तो फिर जब ज्यादा लोड पड़ता है तो आपको पता होगा ये उड़ने के चांसेस रहते हैं। हालांकि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पागलखाना हमारे इंडिया में है, और वो कहाँ पे है, आगरा में। तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड पढ़ते चले। देखें अब सुनो इधर देखो, जो मैं बात कह रहा हूं समझे। चैत्र कर्षण अष्टमी को ही क्या मनाया जाता है, गुड़ला पर्व है, और कहाँ मनाया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं, आपको पता होना चाहिए। कर्षण कर्षण पक्ष की तो बात कर ली, तो आपको पता होना चाहिए चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत में चांदने पखवाड़े की आठम आती है को मेला। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला कहाँ भरता है, तो आपको पता होना चाहिए ये मेला भरता है केला मैया का मेला, और केला मैया का मंदिर कहाँ है, करौली। मैं बात लिख देता हूं यहाँ पे, देखो चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो मेला भरता है वो भरता है केला मैया का मेला, केला मैया का मेला। और आप जानते हो केला मैया का मेला है वो कहाँ भरेगा, करौली के अंदर। हमने पिछले वाले वीडियो में आप देखोगे तो उनमें हमने केला मैया पढ़ा रखा है, तो उसको आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो। वैसे आप जानते हो इस केला मैया के मेले में जो भी भक्त आते हैं वो लांगुरिया गीत गाते हैं, और वो नृत्य भी करते हैं। कौन सा, लांगुरिया, जोगनिया, घुटकन, ऐसे आपको याद होगा। पीछे वाले वीडियो देख लेना, पूरा केला मैया को पढ़ सकते हो आप। तो अभी हम शीतला माता की बात कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से दिमाग में आपके रह जाएगा। देखो हम पढ़ रहे हैं शीतला माता, और शीतला माता में हमने अन्य नाम देखे हैं। इसके बाद हमने देखा है थान, मुख्य मंदिर, मूर्ति, सवारी, पुजारी, प्रतीक चिन्ह, और हमने क्या देखा है, पूजा, भोग, मेला। अब मैं मंदिरों में तो आपने मुख्य मंदिर तो देख लिया, मैं एक लगे हाथ ही और चर्चा कर लेता हूं इस देवी का अन्य मंदिर। तो ये जो देवी है इसके अन्य मंदिर कहाँ कहाँ है शीतला माता के, तो देखने का प्रयास करें। शीतला माता के अन्य मंदिरों में एक मंदिर है वो है कागा, और ये जो कागा जगह पड़ती है, कागा पहाड़ी कह सकते हो आप, कागा पहाड़ी। और ये कागा पहाड़ी जगह कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए ये जगह पड़ती है जोधपुर में, जोधपुर, जोधपुर। देखो भाई ये जो कागा पहाड़ी है ना, ये कागा पहाड़ी जोधपुर जो मंदिर बना हुआ है, तो सुनो यहां मैं बात कर लेता हूं मूर्ति। ये जो मूर्ति है ना पहले थी, यहाँ कागा में तो बाद में मंदिर बनाया, ये पहले थी। ये कहां पे थी, ये मूर्ति पहले थी मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग, ये जोधपुर में पड़ता है, ठीक है। और फिर वर्तमान में ये कागा में मूर्ति है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो कागा पहाड़ी है यहाँ मूर्ति क्यों लाए, मूर्ति तो लिखा हुआ है क्यों लाए, तो कागा में ये मूर्ति क्यों लाए, क्यों लाए, तो आपको पता होना चाहिए। हल्का सा देखें, देखो शीतला, या मैं ऐसे लिख देता हूं चैत्र शुक्ल, मतलब सॉरी कर्षण शुक्ल कैसे होगा, चैत्र कर्षण सप्तमी को, चैत्र कर्षण सप्तमी को मारवाड़ के शासक, लाइन को लंबी ऐसे कर दो, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह के पुत्र, पुत्र सरदार सिंह, सरदार सिंह का निधन होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण। अब आप खुद सोचो कि जब जिस घर में, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में रहते थे राजा, और राजा का बेटा सरदार सिंह खत्म हो गया शीतला सप्तमी के दिन, तो शीतला सप्तमी के दिन जब खत्म हो गया तो आपको पता होगा शीतला माता की हम पूजा ही करते हैं शीतला सप्तमी को। तो लेकिन अब पूजा कैसे करें, क्योंकि राजा के घर में तो माता में शोक है, इसीलिए इस मूर्ति को वहां से निकलवाया गया और कागा पहाड़ी जोधपुर के अंदर मूर्ति स्थापित करवा के और वहां पे फिर पूजन स्टार्ट कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए जब कागा में ये मंदिर बना, तो यहाँ मंदिर की मैं बात कर लेता हूँ, तो कागा के अंदर जो मंदिर है शीतला माता का, इसमें पुजारी, बाकी सब जगह शीतला माता के मंदिर में पुजारी कौन होगा, कुमार, लेकिन यहाँ पे पुजारी कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए माली समाज का,
माली समाज का यहाँ पे पुजारी होता है। और यहाँ पे ये जो पहाड़ी पर जो मेला भरेगा, ये मेला कब भरेगा तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे शीतला सप्तमी वह अष्टमी को 2 दिन यहाँ पे मेला भरता है अष्टमी को। मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी जानकारी कुछ नई थी तो मैंने आपको देने का प्रयास किया। तो अन्य मंदिर देख रहे हैं हम शीतला माता के, और शीतला माता के अन्य मंदिरों में भैया आपने एक मंदिर देखा है, वो है कागा पहाड़ी पर। और दूसरा मंदिर कहाँ है शीतला माता का, वो पड़ता है गोगुंदा। और गोगुंदा जगह आप जानते हो कहाँ पे है, उदयपुर। ये वही गोगुंदा की पहाड़ियां हैं जहां से आयड़ नदी का उद्गम होता है। उदय सागर झील उदयपुर में है, वहां तक उसे आयड़ कहते हैं। उसके बाद में उसका नाम बेड़च हो जाता है। वही आयड़ नदी जिसके किनारे उदयपुर में आहड़ नामक सभ्यता स्थल है, और वही आहड़ जिसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की नगरी कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहते हैं। और गणेश्वर नामक सभ्यता स्थल वर्तमान में कहाँ आ चुका है, नीम का थाना में। बहुत सारी बातें करनी है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो अन्य मंदिर हो गए, अन्य मंदिर में 2 हुए, और तीसरा मंदिर मैं और लिख देता हूँ। और तीसरा मंदिर कहाँ है, बारा। बस ये राजस्थान के अंदर शीतला माता के मंदिर हैं, मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो शीतला माता को मैं वापस रिकॉल करवाता हूँ क्या क्या पढ़ा। शीतला माता के अन्य नाम देखें, क्या क्या नाम है, चंपावती, और क्या नाम है, शैडल माता, और क्या नाम है, बोधरी माता, और नाम क्या है, बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका, और नाम क्या है, चेचक रोग निवारक देवी, और नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, इसे ही कहते हैं कुष्ठ रोग निवारक देवी। ये मैंने 6 नाम लिखा है। इसके बाद में हमने देखा थान खेजड़ी व्रत के नीचे होता है। फिर हमने देखा इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, सील डोंगरी चाकसू जयपुर। बनाया किसने, माधो सिंह ने। तो मंदिर है, तो मंदिर में आपको पता होना चाहिए क्या है, प्रतीक चिन्ह। देवी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, मिट्टी की कटोरियां या मिट्टी के दीपक। मंदिर है तो मंदिर में क्या होगी, मूर्ति। तो इनकी जो मूर्ति है उसमें 4 भुजाएं, और चारों भुजाओं में क्या है, एक में झाड़ू, एक में सूप या छाजला, एक में कलश, और एक में नीम के पत्ते। मंदिर है तो मंदिर में देवी की सवारी, सवारी क्या है, ओडी, दुनिया की सबसे महंगी 4 व्हीलर गाड़ी। और पुजारी कौन है, उस ओडी को चलाने वाला कौन है, तो कुमार, आराम से याद रह जाएगा। और देवी के जो ठंडा भोजन का भोग लगता है उसे क्या कहते हैं, बास्योड़ा। और देवी के मंदिर में जो मेला भरता है वो कब भरता है, शीतला अष्टमी को। और इस मेले में लोग बैलगाड़ियां लेके आते हैं, सुंदर सुंदर सजाई हुई, इसीलिए शीतला माता के मेले को बैलगाड़ियों वाला मेला भी कहते हैं। और फिर ये हमने कुछ अन्य मंदिर देखे। तो जयपुर की एक देवी आपने पढ़ ली है, और उनका नाम क्या है, शीतला माता। बहुत डिटेल में हमने चर्चा की है, आपको आनंद भी आएगा, सुकून मिलेगा, और एक सिस्टम से आप नोट्स भी बना रहे हैं, अच्छी बात है। तो जयपुर की एक देवी पढ़ ली, और उस देवी का नाम क्या है, ये आपके सामने रही, और वो कौन है, शीतला माता। अब शीतला माता के अलावा मैं बात कर लेता हूँ, जयपुर में जो भी देवियां हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, तो देखने का प्रयास करें। यहाँ पे एक देवी है जयपुर के अंदर, दूसरी है, उसका नाम है शीला देवी। शीला देवी, वैसे गाना सुना होगा, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। तो ये है शीला देवी। पहले थी शीतला माता, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये है शीला देवी, शीला देवी। तो अब इसी की बात करते हैं। ये जो शीला देवी है, इस शीला देवी के अन्य नाम, इसको और क्या क्या कहते हैं शीला देवी को, तो देखने का प्रयास करें। इसी शीला देवी को और क्या क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सुहाग देवी, सुहाग देवी। शीला देवी को कहते हैं सुहाग देवी। और इसको और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता। ये जो शीला देवी है, बात करता हूं इस शीला देवी का मुख्य मंदिर, शीला देवी का मुख्य मंदिर, तो देखने का प्रयास करें। ये जो शीला देवी है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, आप आराम से बता सकते हो। इनका जो मुख्य मंदिर है वो है आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग। और ये आमेर दुर्ग कहाँ पड़ता है, तो आप जानते हो जयपुर। जयपुर के अंदर जो आमेर दुर्ग है, आमेर दुर्ग में है शीला देवी का मंदिर। अब आपसे पूछ ले इस मुख्य मंदिर का निर्माता कौन था, तो इस मुख्य मंदिर का निर्माता है, उसका नाम है मानसिंह कछावा, मानसिंह कछावा। ये वही मानसिंह कछावा है जो मुगल बादशाह अकबर की शरण में चला गया था, और मानसिंह कछावा को मुगल बादशाह अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी, और फरजंद का मतलब होता है पुत्र। और ये वही मानसिंह कछावा है जिन्हें अकबर ने सबसे ज्यादा ओहदा दिया था, सबसे ज्यादा मनसब दिया था, और 7000 मनसबदारी बनाया था मानसिंह कछावा को। ये वही मानसिंह कछावा है, यानी कि मानसिंह कछावा फर्स्ट। लेकिन ये जो मुख्य मंदिर है, इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया, वर्तमान स्वरूप, तो आपको पता होना चाहिए इसको वर्तमान स्वरूप देने वाला कौन है, तो वो है सवाई मानसिंह, जिनके नाम पे एसएमएस
स्टेडियम भी है, एसएमएस हॉस्पिटल भी बना हुआ है, तो वही सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह। तो सवाई मानसिंह, तो सवाई मानसिंह है, ये मानसिंह सेकंड कह सकते हो, तो इन्होंने इसको वर्तमान स्वरूप दिया। ये जो शिला देवी का मुख्य मंदिर है, तो मंदिर के अंदर ही क्या होगी, मूर्ति। अभी हम बात कर लेते हैं मूर्ति, तो देखने का प्रयास करें। इसमें जो मूर्ति है वो मूर्ति कैसी है, तो आप बताओगे काले पत्थर की, काले पत्थर की, एकदम काले पत्थर की देवी की मूर्ति है, काले पत्थर की। तो ये जो मूर्ति है, तो इसके अंदर भुजाएं, तो आप आराम से बता सकते हो काले पत्थर की मूर्ति है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो 8 भुजाएं हैं। 18 नहीं हो, 8 भुजाएं, केवल 8, 8 10 नहीं है, 18 भुजाएं नागणेची माता की थी। यहाँ भुजाएं कितनी है, 8। और बात कर लेता हूं, ये मूर्ति कौन लाया, कौन लाया। ये मूर्ति यहां नहीं थी, ये मूर्ति कौन लाया, तो ये मूर्ति लाया मानसिंह कछावा, मानसिंह कछावा, मानसिंह कछावा ये मूर्ति लाया। तो ये कहां से लाया, ये मूर्ति कहां से लाया, जयपुर में थोड़ी थी ये मूर्ति कहां से लाया, तो सुनो भैया, ये मूर्ति लाया बंगाल के राजा केदार को पराजित करके, बंगाल से ही मूर्ति लाया। तो देखो, बंगाल के राजा केदार को पराजित करके, बंगाल के राजा केदार को पराजित करके, पराजित करके है क्या, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आराम से आपको मैं बात बताता हूं, सुनो। एक बार बंगाल का सूबेदार बनाया था मानसिंह कछावा को, किसने, मुगल बादशाह अकबर ने। जब ये बंगाल में था, तो बंगाल में रहते हुए इसको सूचना मिली कि बंगाल का जो राजा है केदार, उसके पास एक ऐसी देवी है, उसके पास में समुद्र के पास में स्थापित जो देवी है, उस पे रोज समुद्र का जल चढ़ता रहता है, और जब तक वो वहां पे देवी रहेगी तब तक उस राजा को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। मानसिंह ने सुना यार कि गजब की देवी है, जिस साम्राज्य में वो देवी रहेगी उस साम्राज्य को कोई मिटा नहीं सकेगा, और वो साम्राज्य लंबे समय तक चलता रहेगा। तो मानसिंह ने कहा इस देवी को तो मैं मेरे आमेर ले जाऊंगा। तो आमेर ले जाए, तो मानसिंह ने एक दिन वहां से मंदिर से मूर्ति को निकलवाया, और निकलवा के जब ले जाने लगा, तो राजा केदार भी सेना लेके पहुंच गया, और घमासान हुआ भयंकर तरीके से। लेकिन इस युद्ध में मानसिंह विजय हुआ, और इस काले पत्थर की मूर्ति को, 8 भुजाओं वाली शिला माता की मूर्ति को लेके मानसिंह कछावा कहाँ आ गया, आमेर, और आमेर दुर्ग बना हुआ था। इसी आमेर दुर्ग में मानसिंह कछावा ने देवी की मूर्ति स्थापित कर दी। मैं इसी शिला देवी की बात कर रहा हूं, याद रखना, माय नेम इज शिला, शिला की जवानी है ना, तो शिला देवी। अभी मूर्ति आ गई, तो मूर्ति के बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रसाद। तो इस देवी के मंदिर में जो प्रसाद होगा वो किसका दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, शराब व जल का चरणामृत, का चरणामृत। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें शराब और जल का, देवी का जो चरणामृत है प्रसाद के रूप में दिया जाता है, तो वो कौन सी है, शिला देवी। तो अब मंदिर है, मूर्ति हो गई, प्रसाद हो गया, तो इसमें क्या भरेगा, मेला। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ मेला कब भरता है, यहाँ मेला भरता है नवरात्रों में। कौन से, सर्दी नवरात्रों में, लेकिन वो भी कब, आश्विन शुक्ल, मतलब चारणा पखवाड़ा, आश्विन शुक्ल षष्ठी, षष्ठी मतलब आप समझ गए होंगे छठ को। आप जानते हो ना, नवरात्रा 2 प्रकार के होते हैं। चैत्र माह में, चैत्र शुक्ल एकम से लेके चैत्र शुक्ल नवमी तक आते हैं, वो होते हैं बसंतीय नवरात्रा, जिन्हें छोटे नवरात्रा भी कहते हैं। और आश्विन माह में, जो 7वां महीना है, आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष में एकम से लेके नवमी तक जो नवरात्रे होते हैं, उन्हें कहते हैं सर्दीय नवरात्रा या बड़े नवरात्रा। तो बड़े नवरात्रों में देखो, षष्ठी मतलब छठ को, तो आप दिमाग में रखना, आश्विन शुक्ल षष्ठी को शिला देवी का मेला भर रहा है। और अब मैं बात कर लेता हूं, ये जो शिला देवी है, ये आराध्य देवी किसकी है, आराध्य देवी, कुल देवी नहीं है, आराध्य देवी। देखो समझो, कुल देवी और आराध्य देवी में मतलब क्या होता है, एक तो पूरे कुल की एक ही देवी होती है, वो ठेठ तक वही देवी रहती है, वो तो हो गई कुल देवी। लेकिन आराध्य देवी क्या है, मान लो सपोज करो मैंने या आपने किसी देवी, जो आसपास में कोई देवी थी, आप संकट में थे, उस देवी से आपने हाथ जोड़े, हे देवी माँ मेरी रक्षा कर, मैं आपकी आराधना करूंगा। तो देवी ने आपकी रक्षा की, या आपने जो भी मन्नत मांगी वो पूरी कर दी उस देवी ने, तो अब आप उस देवी की आराधना करने लगे। तो आराधना करना स्टार्ट हो गई, मतलब वो तुम्हारी आराध्य देवी हो गई, लेकिन तुम्हारे कुल की देवी तो अलग ही होगी। अभी ऐसे ही मैं बात करता हूँ, आराध्य देवी है, उसे ही कहते हैं इष्ट देवी,
इष्ट देवी नहीं, इश्क वाली देवी तो कोई और होती है, इष्ट देवी अभी हम बात कर लेते हैं। तो आराध्य देवी कह दो या इष्ट देवी कह दो, एक ही बात है। और ये आराध्य देवी किसकी है तो आप भली भांति जानते हैं, कछावा वंश की, कछावा वंश की। तो ये कछावा वंश की क्या है भाई, आराध्य देवी। लगे हाथी मैं यहाँ पे लिख देता हूं नोट में, कछावा वंश की कुल देवी कौन है तो अभी हम बात कर लेते हैं। कछावा वंश की कुल देवी, आगे वैसे पढ़ने वाले भी हैं, जयपुर की देवियां पढ़ रहे हैं। कछावा वंश की कुल देवी, कछावा वंश की कुल देवी। तो आप बता सकते हो ना कछावा वंश की कुल देवी कौन है, वो है जमुआई माता। अगला मंदिर ही हम यही पढ़ेंगे तो इसीलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, जमुआई माता। तो कछावा वंश की कुल देवी कौन हो जाएगी, जमुआई माता। और कछावा वंश की आराध्य देवी कौन हो जाएगी, शीला देवी। इसी शीला देवी की कोई विशेष बात मैं लिखा देता हूं, तो देखें विशेष। तो विशेष बात क्या है तो दिमाग में रखना, राजस्थान की एकमात्र देवी, राजस्थान की एकमात्र देवी, एकमात्र देवी, देवी जिन्हें, जिन्हें नर बलि, नर बलि दी जाती थी, जाती थी। लेकिन वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में, वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में यहाँ छाग बलि, ये छाग बलि क्या होता है तो देखो, लेकिन वर्तमान में यहाँ छाग बलि, छाग बलि का मतलब होता है बकरे के कान की बलि, बकरे के कान की बलि, कान की बलि। लेकिन वर्तमान में यहाँ छाग बलि, छाग बलि दी जाती है, दी जाती है। तो ये हमने जयपुर की दूसरी देवी पढ़ ली। पहले हमने पढ़ी है शीतला माता, कंफ्यूज नहीं रहे इसीलिए मैंने लगे हाथी शीला देवी को यहाँ पे ले आया। शीतला माता अलग है, चेचक निवारक देवी, बच्चों की संरक्षिका, वो अलग चीज है। और ये है शीला देवी, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। तो देखो शीला देवी को और क्या कहते हैं, सुहाग देवी, सुहाग की रक्षा करने वाली, सुहाग देने वाली जो देवी है वो कौन है, शीला देवी। इसे ही और क्या कहते हैं, अन्नपूर्णा माता। इनका मुख्य मंदिर है आमेर दुर्ग में, मानसिंह कछावा ने बनाया, लेकिन वर्तमान स्वरूप किसने दिया, सवाई मानसिंह ने। और मूर्ति काले पत्थर की 8 भुजाओं वाली है। मानसिंह कछावा बंगाल के राजा केदार को पराजित करके लाया था। यहाँ प्रसाद मंदिर में जब भी मेला वेला भरता है तो प्रसाद किसका दिया जाता है, शराब और जल का, जो देवी के चरणामृत से लिया जाता है। और मेला आश्विन शुक्ल षष्ठी को भरता है। आराध्य देवी कछावा वंश की है। तो कुल देवी कछावाओं की कौन है, जमुआई माता। और एकमात्र राजस्थान की देवी जहां पहले नर बलि दी जाती थी लेकिन वर्तमान में छाग बलि दी जाती है, यानी कि बकरे के कान की बलि दी जाती है। तो ये कौन है, शीला देवी। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। तो जयपुर की 2 देवियां पढ़ ली। अब तीसरी देवी के अंदर हम बात करते हैं, और वो जयपुर की तीसरी देवी कौन है तो उनका नाम है जमुआई माता, जमुआई माता, जमुआई माता। तो देखो ये जमुआई माता है, इसकी बात कर लेते हैं। जमुआई माता, इसके अन्य नाम, इसको और क्या क्या कहते थे, कब कब क्या क्या कहते थे जमुआई माता को। तो देखो जमुआई माता को एक तो कहते हैं मंगलायु, मंगलायु, मंगलायु। किस युग में कहते थे अभी हम बात कर लेंगे। तो इसको कहते थे सतयुग के अंदर, जो सतयुग था उसमें इसको मंगलायुग कहते थे। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हड़वाई, हड़वाई। तो इसको हड़वाई कब कहते थे तो इसको कहते थे त्रेता युग में, त्रेता युग में, त्रेता युग में। इसको त्रेता युग में हड़वाई कहते थे। और इसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं बढवाई। इसको बडवाई कब कहा जाता था, इसको बडवाई कहा गया द्वापर युग में, द्वापर युग में, युग में। कभी बाई चांस ऐसे कोई एग्जामिनर छोटी सी मजाक कर ले, मिनकी के मजाक हुए, ओंदरे को घर भाजे हुए भाई, तो अपन ये चीजें याद रखनी है ना। एग्जामिनर है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, है ना। अगर मुझे ऐसे पता होता तो मैं तो सीधे 100 क्वेश्चन ही देता। मुझे नहीं पता कहाँ से पूछेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, पूछेगा ना तो एग्जामिनर को बोलो ले पूछ, ले पूछ, तेरी इच्छा हो वहां से पूछ, हम पूर्ण पढ़ेंगे, पूर्ण पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। और मैं तो हमेशा कहता हूँ ये देवियां जैसे ही एक देवी हो जाए कम से कम 2-3 लाइनें नीचे छोड़ के रखा करो, खुलापन रखा करो, ताकि 1-2 शब्द कहीं से भी और मिले तुम्हें। तुम कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़ लो, कोई एनसीईआरटी की किताब पढ़ लो, कहीं 2 लाइनें मिल जाए तो और ऐड करते चलो। पढ़ाई का, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी ही होती है ना। लगे आती मैं बात बता दूं आपको, आपको पता होगा भैंस होती है ना, भैंस, तो उस भैंस का सीधा ही जाके थापी दे के बैठ के दूध नहीं निकालते,
भैंस का दूध निकालने के लिए भी हमें कई बार उस भैंस के थनों को धोना पड़ता है, कई बार उस भैंस के थन को मलना पड़ता है, उस भैंस को बांटा देना पड़ता है, थापी देनी पड़ती है, उस थन को कई देर तक मलते हैं। उस भैंस का जो ऊआड़ा बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में, तो उस ऊआड़े को काफी टाइम तक हम मलते हैं, धोते हैं, तब भैंस पौसती है। और भैंस पौसने के बाद में फिर हम दूध निकालते हैं। तो भैया दूध निकालने में भी इतना समय लगता है, तो ये नौकरी वाला मामला है भैया, तो इसमें समय तो लगेगा, आपको मेहनत तो लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करेंगे, एक दिन आप बहुत सुंदर सा नौकरी रूपी दूध निकाल लेंगे। बस अभी मलते जाएं, है ना, इन थन को धोते जाएं, बढ़िया तरीके से मलते चले। चलो अब मैं बात करता हूँ, देखने का प्रयास करें। ये जो जमुआई माता है, अन्य नाम देख लिए, अब हम बात कर लेते हैं इस जमुआई माता का मंदिर। तो इस जमुआई माता के मंदिर की बात करता हूं, तो देखने का प्रयास करें। जमुआई माता का मंदिर है, ये कौन से स्थान पर है, तो आप आराम से बता सकते हो। इसका जो मंदिर है वो है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़, ये जो जमुआ रामगढ़ है ना, इसका प्राचीन नाम था माची। इसको पहले रामगढ़ कहते थे, रामगढ़ से पहले इसको माची भी कहते थे, लेकिन जमुआई माता का मंदिर बनने के कारण इस जगह को कहने लगे जमुआ रामगढ़। सर ये है कहाँ, तो ये पड़ता है जयपुर में, जयपुर में जमुआ रामगढ़। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माता कौन था, तो आप भली भांति जानते हैं, जयपुर में जो कछावा वंश का संस्थापक है, उस बंदे का नाम है दुल्ले राय। दुल्ले राय, या इसी को कहते हैं धोले राय, या इसी को कहते हैं तेजगढ़, धोले राय या तेजगढ़। तो दुल्ले राय या धोले राय ने जमुआई माता का मंदिर बनवाया, और ये जमुआई माता है कछावा वंश की क्या है, कुल देवी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ मंदिर के बाद में। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में क्या होगी, मूर्ति, तो आपको पता होना चाहिए इसमें मूर्ति किसकी है, तो देखो माता जी की मूर्ति के साथ, माता जी की मूर्ति के साथ, मूर्ति के साथ, माता जी की तो मूर्ति है ही, इसके साथ गाय व बछड़े की मूर्ति। ये याद रखना, राजस्थान का वह कौन सा मंदिर है जिसमें गाय व बछड़े की मूर्ति है, तो माता जी की मूर्ति के साथ गाय व बछड़े की मूर्ति, गाय व बछड़े की मूर्ति। तो माता जी की मूर्ति के साथ ही गाय व बछड़े की मूर्ति है, याद रख लेना, गाय व बछड़े की मूर्ति, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये कौन है, जमुआई माता। मंदिर कहाँ है, जमुआ रामगढ़, जिसका पुराना नाम क्या था, माची। और ये कहाँ हो जाएगा जमुआई माता का मंदिर, आप बता सकते हो, जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में, दिमाग में रख लोगे। अब ये जो जमुआई माता है, मैं बात कर लेता हूँ जमुआई माता कुल देवी। तो ये किसकी कुल देवी है, आप आराम से बता सकते हो, ये किसकी कुल देवी होगी, कछावा वंश की, कछावा वंश की, कछावा वंश की, आराम से याद रख लोगे ना, कछावा वंश की। बस, कछावा वंश की कुल देवी कौन है, जमुआई माता। और अभी पिछली जो देवी हमने पढ़ी थी, कछावा वंश की आराध्य देवी कौन है, कछावा वंश की आराध्य देवी। तो कछावा वंश की जो आराध्य देवी होगी, उसका नाम क्या होगा, आराध्य देवी कह दो या इष्ट देवी कह दो, वो कौन होगी, तो आप जानते हो उसका नाम क्या है, शीला देवी, शीला देवी। ये जयपुर की हम देवियां पढ़ रहे हैं, और इसमें ये हमने तीसरी देवी पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ी है हमने शीतला माता, फिर हमने पढ़ी है शीला देवी, और फिर हमने पढ़ी है जमुआई माता। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। ये गाय व बछड़े का नाम आते ही एक चीज और बता दूं आपको, सप्त गौ माता, सात गौ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, रेवासा गांव सीकर। वही रेवासा गांव सीकर जहां पे आपको पता होगा जीर्ण माता का मंदिर है, वही रेवासा गांव सीकर जहां पे रामावत, रामानंदी या रामानुज संप्रदाय की एक अन्य शाखा है। लेकिन राजस्थान में रसिक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे है, रेवासा सीकर में। तो रेवासा सीकर में राजस्थान में रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ये हम आगे जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे उसमें हम चर्चा कर लेंगे। तो ये है जमुआई माता। ऐसे ही छोटी छोटी कुछ देवियों की और बात कर लेता हूँ। जयपुर के अंदर ही देखने का प्रयास करो, एक माता है जिसका नाम है छेंक माता। छेंक माता, है ना, कई बार तुम करते हो ना, हाथ छी, छींक पे छींक आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो छींक को रोकने वाली देवी है छींक माता। देखो छींक माता की मैं बात करता हूं, तो ये जो छींक माता है, इनका अन्य नाम, तो अब अन्य नाम क्या लिखा हूं, छींक रोकने वाली देवी है तो है, सीधा ही मंदिर लिख देता हूं, मंदिर। तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, वो है गोपाल जी का रास्ता, गोपाल जी का रास्ता। और ये गोपाल जी का रास्ता जगह कहाँ पड़ती है, ये जगह पड़ती है जयपुर मेन शहर के अंदर ही, जयपुर में। और ये जो छींक माता है
यहाँ इलाज किसका होता है? तो आप जानते हो, बार बार आने वाली छींक का। किसी को स्टार्ट हो जाती है बार बार आने वाली छींक का, आने वाली छींक का, आने वाली छींक का। बस, तो ज्यादा छींक आए तो इस देवी की फेरी बोलो, है ना, 11-21 का नारियल चढ़ाओ, अपने आप ही छींक ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ, एक देखने का प्रयास करें। एक है छींच, वो तो थी छींक, ये है छ, छींच माता का मंदिर। तो छींच माता का मंदिर अगर आपसे पूछ ले तो वो कहाँ होगा? वो होगा बांसवाड़ा में। वही बांसवाड़ा जिसे राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं और 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं, तो बांसवाड़ा। बस, अभी हमने जयपुर की ये चौथी देवी देखी है छींक माता, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। छींक माता के बाद में हम बात कर लेते हैं और वो है नगटी माता। नगटी माता, नगटी माता। एक देख सकते हो, ये जो छींक माता है, बस इतना सा याद रख लेना, छींक और छींच में फर्क है, बस, और कुछ नहीं है। ये जो नगटी माता है, मैं बात कर लेता हूँ इसका नामकरण। नगटी माता का नामकरण नगटी माता ही क्यों हुआ, है ना? क्या कारण है इसे नगटी माता कहते हैं? तो देखो भाई, ये देवी जिसका मूर्ति में नाक कटा हुआ है, तो नाक कटा हुआ होने के कारण ये माता क्या कहलाती है? नगटी। कई बार बाया थाने था का घर का कहते बोला नगटी, इनको मतलब समझ लियो नाक कटियोड़ है। मैं कौन कहूँ, हाँ थाका घर का ही कह रहा था, नगटी इनको मतलब समझ लेना नाक कटी हुई देवी। तो देखो, ये जो नगटी माता है, इसका नामकरण क्यों हुआ? तो देखो, माता जी का नाक कटा हुआ होने के कारण, माता जी का नाक कटा हुआ होने के कारण, नाक कटा हुआ होने के कारण, कटा हुआ होने के कारण, होने के कारण, के कारण, तो माता जी का नाक कटा हुआ है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? नगटी माता। और इस नगटी माता का मंदिर कहाँ पे है? तो इसका मंदिर है जय भवानीपुरा, जय भवानीपुरा, जय भवानीपुरा। ये जय भवानीपुरा गांव है, जय भवानीपुरा गांव। और गांव है तो आप जानते हो कहाँ होगा? जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में। बस इतना सा याद रखना, जयपुर ग्रामीण के अंदर जय भवानीपुरा माता है और उसका मंदिर है, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो देखो, आपने कौन सी माताएं पढ़ ली है? एक तो हो गई छींक माता, और एक कौन सी हो गई? नगटी माता। छींक माता, नगटी माता, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। इसके अलावा चलो अगला पन्ना ले ही लेते हैं और एक देख लेते हैं। 5 हो गए ना जयपुर में। एक देवी हम पढ़ने वाले हैं और उस देवी का नाम है खड़काणी माता, खड़काणी माता, खड़काणी माता। तो इस खड़काणी माता की हम चर्चा कर लेते हैं। इसका प्राचीन नाम, पहले इसको क्या कहते थे? प्राचीन नाम तो इसे कहते थे कल्याणी माता, फिर धीरे धीरे ये खड़काणी हो गया, कल्याणी माता, कल्याणी माता। तो धीरे धीरे कल्याणी माता से ही इसका नाम क्या हो गया? खड़काणी माता। आप देखते हो ना गांवों के अंदर कई कई बूढ़ी बूढ़ी डोगरियां होती है, जैसे जो खड़काए देवे अंट शंट, तो वह खड़काणी माता, ऐसा ही याद रख लेना, खड़काणी माता। इसका पहले नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? कल्याणी माता। इसके अन्य नाम, इसको और क्या कहते हैं खड़काणी माता को? तो दिमाग में रखें, इसे एक तो कहते हैं ओडी वाली देवी, दुनिया की सबसे महंगी 4 व्हीलर गाड़ी, है ना, तो वाली देवी, डोंकी वाली देवी। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बरसात की देवी। उधर जयपुर साइड के जो लोग होते हैं वो सारे के सारे, जब बरसात नहीं होती तो देवी के गीत गाती हुई महिलाएं सारी की सारी ढोल ठमकों के साथ में, गाजे बाजे के साथ में देवी के मंदिर में जाती है और देवी से प्रार्थना करती है, हे देवी हमारे क्षेत्र में बरसात कर। और कहते हैं कि देवी की कृपा होती है और बरसात हो जाती है, इसी कारण इसे बरसात वाली देवी कहते हैं, बरसात वाली देवी। लेकिन याद रखना, राजस्थान में आपसे पूछ ले वर्षा की देवी कौन कहलाती है? बरसात कह दो, वर्षा कह दो, एक ही बात है, प्राथमिकता इसको देनी है, वर्षा वाली देवी। तो आप बताओगे राजस्थान में जो वर्षा वाली देवी है वो कौन है? तो वो है रूपा दे। ये रूपा दे कौन है? तो आप भली भांति जानते हो, रूपा दे मलिनाथ जी की पत्नी थी। और रूपा दे का मंदिर कहाँ पे? मालाजाल गांव, मालाजाल गांव जो गांव पड़ता है बालोतरा के अंदर। लेकिन आपसे पूछ ले वर्षा के लोक देवता कौन है? वर्षा के लोक देवता, बारिश के लोक देवता इंद्र नहीं होंगे, वो भगवान है। बरसात के लोक देवता कौन है? तो उनका नाम है मामा देव, मामा देव। आराम से याद रह जाएगा, मामा देव। ये वही मामा देव हैं जिनका गांव के मुख्य मार्ग पर लकड़ी का तोरण बनाकर इनकी पूजा की जाती है,
जब बारिश नहीं होती उस टाइम में पूजा की जाती है। और इनको बलि किसकी दी जाती है? भैंसे की। लेकिन भैंसा सवारी किसकी है? देव बाबा का। वही नगला जहाज भरतपुर के अंदर मंदिर है देव बाबा का, वही। और अब बात करते हैं इस खड़कानी माता की, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। अभी हम खड़कानी माता को ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। खड़कानी माता में बात कर लेते हैं और देखो खड़कानी माता की, तो सब के सब देखने का प्रयास करें। खड़कानी माता प्राचीन नाम हो गया, अन्य नाम हो गया। इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं ये जो देवी है, देवी का मंदिर। मंदिर तो आपको पता होना चाहिए ये जो देवी का मंदिर है ये कहाँ है? ये मंदिर है भावगढ़ बंदिया। एक जगह है जिसका नाम है भावगढ़ बंदिया। ये भावगढ़ बंदिया जगह कहाँ पड़ती है? तो ये जगह पड़ती है लोनियावास। और ये लोनियावास जो जगह है ये कहाँ पे है? ये है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण के अंदर जो लोनियावास जगह है वहां पे भावगढ़ बंदिया के अंदर खड़कानी माता का ये क्या भरता है? मेला। और इसी खड़कानी माता की मैं बात और करता हूँ, थोड़ा सा देखें, मतलब सॉरी, मंदिर की बात कर ली, अब मेले की बात कर लेते हैं। मंदिर के बाद में मेला। तो देवी के यहाँ इस परिसर में जो मेला भरता है, तो देखो मेला कब भरता है? तो आपको पता होगा यहाँ मेला भरता है विजयादशमी को। विजयादशमी। विजयादशमी में नहीं समझे तो इसे कहते हैं दशहरा, जिस दिन रावण को हम जलाते हैं, दशहरा कहते हैं। और ये जो दशहरा है ना, ये कब आता है? तो आपको पता होगा जब शारदीय नवरात्र आते हैं, आश्विन शुक्ल नवमी। और आश्विन शुक्ल नवमी तक तो शारदीय नवरात्र होते हैं और विजयादशमी आती है उसका अगला दिन, आश्विन शुक्ल दशमी को। और ये जो मेला भरता है ये मिनकों का नहीं, ये मेला किसका भरता है? तो आपको पता होगा ये दुनिया की सबसे महंगी 4 व्हीलर गाड़ी है, और वो क्या है? ऑडी। खूब ऑडी की बिक्री होती है यहाँ पे और खूब लोग यहाँ से ले जाते हैं। आपको भी खरीदनी हो ना अलग ही हॉर्न वाली ऑडी तो ले जाना यहाँ से। तो सबसे ज्यादा डोंकी की बिक्री वाला जो मेला है वो कौन सा है? खड़कानी माता का मेला। लेकिन ये जो मेला है ना, ये प्रारंभ किसने करवाया था? प्रारंभ। और ये कब से प्रारंभ हुआ था? तो आपको पता होगा यहाँ पे एक पहले पहले आपको पता होगा जयपुर के आसपास के क्षेत्र में मेणाओं का राज था। तो देखो यहाँ पे रहता था, राज करने वाला एक था चंद्र मेणा। तो चंद्र मेणा पर कच्छाओं की विजय के उपलक्ष्य में, कच्छाओं वंश के जो भी राजा थे, चंद्र मेणा पर कच्छाओं की विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में तो चंद्र मेणा पर यहाँ के जो कच्छावा वंश के लोग थे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही ये खड़कानी माता का मेला भरवाना प्रारंभ स्टार्ट कर दिया था। अभी आपको पता होगा, आप कह रहे हो ना हम गहराई में क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजन यही, अभी सीईटी में ये प्रश्न पूछा था। चंद्र मेणा पर कच्छाओं के विजय के उपलक्ष्य में कौन सा मेला भरता है? तो वो कौन सा भरता है? खड़कानी माता का मेला। आप सोचें क्वेश्चन कहीं से भी निकल सकते हैं, तो देखने का प्रयास करें। ये थी हमारे जयपुर की एक देवी जिसका नाम क्या है? खड़कानी माता। लगे हाथ ही मैं और बात कर लेता हूँ, एक देखने का प्रयास करें। सातवीं देवी, जयपुर की जो देवियां उनकी जटाजट हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक देवी है और वो कौन सी माता है? वो है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता हम चर्चा कर लेते हैं शाकंभरी माता की, तो देखने का प्रयास करें। ये जो शाकंभरी माता है बात करता हूँ इनका मंदिर। तो शाकंभरी माता का मंदिर तो आपको पता होना चाहिए, शाकंभरी माता का मंदिर कौन से स्थान पर है? तो आप भली भांति जानते हो, इनका मंदिर पड़ता है सांबर। और ये जो सांबर जगह पड़ती है ये कहाँ है? ये है जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण के अंदर सांबर जगह है। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माता कौन था? तो आप जानते हो चौहान वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। तो चौहान वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है वासुदेव चौहान। आप जानते हो ना, ये वासुदेव चौहान की मैं बात कर लेता हूँ, हल्का सा देखें। वासुदेव चौहान इसने नींव रखी। तो इसने नींव रखी थी आपको पता होगा कब? 551 ईस्वी में। और किसकी? चौहान वंश की। चौहान वंश की। तो चौहान वंश की जो नींव रखने वाला था वो बंदा कौन है? वासुदेव चौहान। और इसी वजह से ये वासुदेव चौहान कहलाया। तो ये वासुदेव चौहान क्या कहलाया? तो ये कहलाया चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष। चौहानों का आदि पुरुष। चौहानों का आदि पुरुष। आदि पुरुष कह दो, मूल पुरुष कह दो, एक ही बात है। तो चौहानों का आदि पुरुष कौन कहलाता है? वासुदेव चौहान। इसी वासुदेव चौहान ने सांबर जो जयपुर ग्रामीण में है वहां पे किसका मंदिर बनाया है? शाकंभरी माता का। अब नाम आ गया सांबर, 2-3 कुछ नोट लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए तीर्थों की नानी किसे कहते हैं?
तीर्थों की नानी। तो आप जानते हो तीर्थों की नानी किसे कहते हैं, वो है देव यानी तीर्थ, देव यानी तीर्थ। सर ये देव यानी तीर्थ कहाँ पड़ता है, तो ये है सांबर में, और सांबर आप जानते हो जयपुर ग्रामीण में। ये है तीर्थों की नानी। अब तीर्थों की नानी आ गई तो मैं बात कर लेता हूँ तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तो आप जानते हो तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर को। पुष्कर जो मेला है वही तीर्थों का मामा है, और ये कहाँ पड़ता है, अजमेर में। ऐसे ही लगे हाथ हम और चर्चा कर लेते हैं। अगर पूछ ले तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा, तो तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तो आप भली भांति जानते हो तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड को। और ये मचकुंड कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है धौलपुर में, धौलपुर। तो अभी हम जो बात कर रहे थे तो वो हम किसकी बात कर रहे हैं, शाकंभरी माता की। और शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है, सांबर जयपुर ग्रामीण में, और निर्माता कौन है, वासुदेव चौहान। ये जो शाकंभरी माता है, मैं इसी की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, इस शाकंभरी माता का मंदिर हो गया तो मंदिर में लिख देता हूँ मेला। शाकंभरी माता के मंदिर में मेला कब भरता है, तो यहाँ मेला भरता है भाद्र शुक्ल चानने पखवाड़े में, भाद्र शुक्ल अष्टमी को, भाद्र शुक्ल अष्टमी को, भादवे में चानने पखवाड़े की आठम को शाकंभरी माता के मंदिर में क्या भरता है, मेला। और ये जो मेला है शाकंभरी माता के मंदिर में ही भरेगा। लेकिन हम देख लेते हैं ये कुल देवी किसकी है, शाकंभरी माता कुल देवी। तो आपको पता होना चाहिए ये कुल देवी किसकी होगी, सांबर के चौहानों की, सांबर के चौहान राजवंश की, सांबर के चौहान राजवंश की, राजवंश की। तो सांबर के अंदर जो चौहान राजवंश है उनकी जो कुल देवी है उसका नाम क्या है, शाकंभरी माता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये अभी हमने देवी देखी है जयपुर की 7वीं देवी, और एक छोटी सी देवी और है, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। और वो कौन सी माता है, तो उसका नाम है ज्वाला माता, ज्वाला माता। बात कर लेते हैं ज्वाला माता की, तो देखने का प्रयास करें ज्वाला माता। बस कहते हैं कि इस देवी के मंदिर में ऑटोमेटिक आग लगती है, आग की लपटें निकलती है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, ज्वाला माता। बात करते हैं ये जो ज्वाला माता है इनका मंदिर कहाँ है, तो आप भली भांति जानते हो इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, वो है जोबनेर। और ये जोबनेर जगह कहाँ पड़ेगी, ये पड़ेगी जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। तो ये जो देवी है ज्वाला माता, ये कुल देवी किसकी है, ये प्रश्न और पूछ लेते हैं। कुल देवी तो आप जानते हो कछावा वंश की एक ब्रांच थी, और वो है खंगारोत, खंगारोत राजपूत हैं। तो ये है खंगारोतों की कुल देवी, खंगारोतों की कुल देवी। तो ज्वाला माता की बात कर रहा हूं, ये कुल देवी किसकी हो जाएगी, तो खंगारोतों की। सुन लें, खंगारोतों की कुल देवी। और इस देवी की विशेष बात कुछ लिख दूं तो आपको पता होना चाहिए इस देवी की विशेष, तो यही है इस मंदिर में, इस मंदिर में, इस मंदिर में लाल बेग, लाल बेग, लाल बेग नामक आक्रांता, नामक आक्रांता इस मंदिर पे आक्रमण किया था जेतर सिंह खंगारोत के समय। तो लाल बेग नामक आक्रांता का नौबत रखा हुआ है। ये नौबत आप जानते हो अवनद वाद्य है, नौबत, अवनद वाद्य, अवनद वाद्य है क्या, अभी मैं चर्चा करता हूं। नौबत रखा हुआ है, रखा हुआ है, हुआ है, प्लीज सुनो। ये है ज्वाला माता। नौबत आप जानते हो ना, वैसे डिगी कल्याण जी का मंदिर है मालपुरा टोंक में, मालपुरा टोंक में डिगी कल्याण जी का मंदिर, उसमें बजाया जाता है नौबत। नौबत क्या है, कुछ नहीं है, मतलब ऐसी कुंडी की आकृति की होती है, 2 जोड़ियां होती है, ये है नौबत। ये नौबत, इनको ऊपर से लाठियों से यूं बजाया जाता है, ये नौबत है ना। जब संध्या आरती होती है उस टाइम में नौबत बजाया जाता है। वैसे गाना सुना होगा, बाजे से नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा। तो नौबत किस मंदिर में बजाया जाता है, तो वो है डिगी कल्याण जी का मंदिर जो मालपुरा टोंक में है। हुआ क्या, देखने का प्रयास करें। लाल बेग नामक एक मुस्लिम आक्रांता था, और उसने यहाँ खंगारोतों का एक राजा था जेतर सिंह खंगारोत, उसके टाइम आक्रमण कर दिया। और इस मंदिर पे जब आक्रमण हुआ तो देवी ने, कहते हैं कि मधुमक्खियों के रूप में देवी की कृपा से मधुमक्खियों ने इस लाल बेग पे हमला किया। ये लाल थैला यहाँ से भाग गया, और पीछे क्या रह गया, नौबत। इस लाल थैले ने कहा अरे नौबत आ गई, नौबत आ गई। तो दिमाग में रखना, ये अवनद वाद्य, वाद्य अंतर 4 प्रकार के होते हैं। फूंक दे के बजाए जाए उसे कहते हैं सुशिर वाद्य अंतर, तारों से स्वरों की उत्पत्ति उसे कहते हैं तत्वाद्य अंतर,
और खाल मडी हुई हो और जिसे ताल, थाप या डंडी की सहायता से बजाया जाए उसे कहते हैं अवनद वाद्य यंत्र। और धातु से बना हुआ और आपस में टकराने से उससे स्वरों की उत्पत्ति हो उसे कहते हैं घन वाद्य यंत्र। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। तो ये नौबत कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद। लेकिन ये जोबनेर आ गया, अब मेरे से रहा नहीं जाए, दो बातें मैं जरूर कर लेता हूँ। जोबनेर क्यों प्रसिद्ध है? एक तो आपको पता होगा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, हमारे राजस्थान में अभी तक तो 5 ही विश्वविद्यालय बने हुए, उनमें है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे बना हुआ है? जोबनेर में। और जोबनेर क्यों प्रसिद्ध है? तो आप जानते हो हमारे राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था हीरालाल शास्त्री, उनकी ये जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ? तो आपको पता होगा 24 नवंबर 1899 को। कहाँ पे हुआ? जोबनेर, जयपुर में। हीरालाल शास्त्री हैं, आप जानते हो उनकी जीवनी है जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और उनका एक प्रमुख गीत था जिसका नाम था परले प्रतीक्षा नमो नमः। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था रतन शास्त्री, वही रतन शास्त्री मतलब राजस्थान की पहली महिला जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला वो कौन थी? रतन शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की एक बेटी थी जिसका नाम था शांताबाई, बचपन में ही वो शांत हो गई, इकलौती संतान वही ऑफ हो गई। तो हीरालाल शास्त्री ने कहा मेरी अब एक बेटी नहीं पूरे राजस्थान की बेटियां हैं और इन राजस्थान की बेटियों को पढ़ाने के लिए मैं कुछ करूंगा। और हीरालाल शास्त्री ने, आपको पता होगा, निवाई टोंक में अपनी पुत्री शांताबाई की स्मृति में ही जीवन कुटीर नामक पाठशाला बनवाया जिसे वर्तमान में वन स्थली विद्यापीठ कहते हैं, जहां हमारे राजस्थान की नहीं संपूर्ण भारत की बच्चियां आके और बढ़िया तरीके से एजुकेशन प्राप्त करती है। ये हीरालाल शास्त्री वही हैं जिन्होंने 1942 के अंदर जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट नामक एक समझौता किया था ताकि जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया जाए। लेकिन आप जानते हो जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? आजाद मोर्चा नामक एक संगठन बना था, और आजाद मोर्चा को बनाने वाले कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र और रामकरण जोशी जैसे लोग थे। उन्होंने ये संगठन बना के और जयपुर रियासत में क्या चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ये जब राजस्थान का व्यक्तित्व पढ़ोगे उस टाइम तुम्हारे ये काम की चीज है। हीरालाल शास्त्री जी की मैंने ऐसे ही बातें बोल दी, और ये जयपुर की हमने देवियां पढ़ी थी। मेरे हिसाब से शानदार रहेगा ये वीडियो, और इसमें से निश्चित तौर पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो इस वीडियो को आप बढ़िया तरीके से देखना, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना। ओके दोस्तों, आपने मुझे और इन देवियों को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।